कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन और नाटो देशों को एक बड़ी धमकी दे दी है। उसने यूक्रेन को तबाह कर देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन रूस को इस पर संशय है। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। कादिरोव का बयान नाटो के लिए वाकई बहुत फिक्र करने वाली बात है। Я уверен, 100% мы победим, мы на Украине закончим и дальше пойдем до те страны, где оскорбляли Дон, оскорбляют священный Коран Дон. इस वक्त यूक्रेन में चेचन कमांडर कादिरोव की 30,000 से ज्यादा फोर्स लगातार मोर्चे पर डटी हुई है। ऐसे में कादिरोव की इस धमकी को कोई हल्के में नहीं लेने की गलती करेगा। कादिरोव ये कह चुका है कि वो यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है और चाहे इसके लिए परमाणु बम से हमला क्यों न करना पड़े, वो पुतिन का हर ऑर्डर मानेगा। कादिरोव ने कहा है कि उससे ज्यादा पुतिन का कोई वफादार हो ही नहीं सकता और वो पुतिन पर हमेशा जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के युद्ध में परमाणु धमकी नई नहीं है, लेकिन इस बार कादिरोव की तरफ से आया अल्टीमेटम ज्यादा खतरनाक है। वो इसलिए क्योंकि पुतिन ने ज़पोरिज़िया के फ्रंट की जिम्मेदारी कादिरोव को दी हुई है और ये बात ध्यान देने वाली है कि ज़पोरिज़िया में यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, जो यूक्रेन युद्ध के बीच चल रहे गोलों की वजह से हादसे का किसी भी वक्त शिकार बन सकता है। कादिरोव ने कहा है कि वो अपने लड़ाकों के साथ मिलकर ऐसी तबाही मचाएगा जिससे पूरी दुनिया कांप जाए और फिर कभी नाटो रूस की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी ना करे। कादिरोव परमाणु बम चलाने की भी बात कर रहा है। कादिरोव नाटो पर हमले के लिए खुद को तैयार बता रहा है। कादिरोव इस वक्त खुद को प्रिगोजिन से भी बड़ा वफादार बताना चाहता है। जून के महीने में रमजान कादिरोव क्रेमलिन गया था और वहां उसने पुतिन के साथ ये सेल्फी ली थी। इस तस्वीर को गौर से देखिए, क्योंकि पुतिन ने कादिरोव के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। बस यही भरोसा मिलने के बाद कादिरोव और खूंखार हो गया और पुतिन ने उसे ज़पोरिज़िया पर फुल कंट्रोल का जिम्मा सौंप दिया। दरअसल यूक्रेन का युद्ध इतना पेचीदा हो गया है कि अच्छे अच्छे गुलाम बगावत करने को तैयार हो गए हैं। यही वैगनर चीफ प्रिगोजिन के साथ हुआ और अब ऐसा ही खतरा कादिरोव से भी हो सकता है। ये पुतिन के विरोधी साफ साफ बोल रहे हैं कि यूक्रेन के युद्ध को बहाना बनाकर कादिरोव भी तोप और गोलों की बरसात के बीच बगावत कर सकता है। वैसे भी कादिरोव ने एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। कादिरोव ने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रिगोजिन के साथ ये तस्वीरें पोस्ट करके कहा है कि प्रिगोजिन उसका लंबे समय से दोस्त था और उसकी मौत रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस तस्वीर में कादिरोव और प्रिगोजिन को हंसते हुए देखा जा सकता है। इस बीच वैगनर चीफ प्रिगोजिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रिगोजिन बता रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसकी मौत नहीं हुई है। Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела, сейчас выходные, вторая половина августа 23 года, нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. इस वीडियो को लेकर बड़ा शक ये भी है कि ये भी अफ्रीका में बनाया गया है और ये उसकी मौत से 3 दिन पहले की रिकॉर्डिंग है। वैसे भी रूस प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि कर चुका है। देखा जाए तो वैगनर ने बखमुत में बहुत खतरनाक युद्ध लड़ा, लेकिन जब वैगनर ने बगावत की तो कादिरोव के चेचन लड़ाकों को ही बखमुत में तैनात किया गया। कादिरोव ने भी कहा कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने बगावत करके राष्ट्रद्रोह का काम किया है, लेकिन अब उसने जो तस्वीर पोस्ट की है उसने वैगनर चीफ के साथ दोस्ती बताकर एक तरह से पुतिन के मन में भी शक डाल दिया है और यही वजह है कि कादिरोव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कादिरोव ने जिस तरह से पुतिन के सामने वफादारी की दुहाई दी है और जिस तरह से वो नाटो के खिलाफ सुपर एक्टिव हुआ है, सबको शक हो रहा है कि प्रिगोजिन के बाद कादिरोव टारगेट तो नहीं है। प्रिगोजिन ने जो बगावत की, कादिरोव तो वैसी बगावत नहीं करेगा, क्योंकि कादिरोव के पास तो वैगनर से भी बड़ी फोर्स है और वो ज्यादा खतरनाक भी है। सवाल है, क्या रमजान कादिरोव को यकीन हो गया है कि उसको मार दिया जाएगा? क्या कादिरोव को पता चल गया है कि हद से हद उसके पास सिर्फ सितंबर 2023 तक का वक्त है?
क्या पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? हर टिक टिक के साथ क्या कादिरव का दिल बैठा जा रहा है? क्या कादिरव को बचाया जा सकता है या फिर कोई करिश्मा भी उसकी जान नहीं बचा पाएगा? रमजान कादिरव बहुत ही खूंखार जनरल माना जाता है, लेकिन इस वक्त कादिरव पर बहुत खतरनाक और काले बादल मंडरा रहे हैं। मारियोपोल और डॉनबास के कई मोर्चों पर पुतिन को जिताने वाला कादिरव का सामना इस वक्त दो बहुत बड़े खतरों से है और वो इन दोनों खतरों के बारे में जानता है। कादिरव बता चुका है कि यूरोप की खुफिया एजेंसियां अब यूक्रेन की स्पेशल सर्विस के साथ मिलकर उसकी हत्या करना चाहती हैं। कादिरव यह भी बता चुका है कि यूक्रेन की कैपिटल कीव से एक कातिल दस्ता उसकी तलाश में निकल भी चुका है, जो कादिरव की लोकेशन ट्रेस करके उसे मारने में बिल्कुल देर नहीं लगाएगा। इसके बाद से कादिरव ने अपनी सुरक्षा बढ़वा ली है। कादिरव की लोकेशन सीक्रेट रखी जा रही है। कादिरव से अब सिर्फ उसके टॉप कमांडर ही मिल सकते हैं, क्योंकि कादिरव अब अपने सिवा सबको शक की निगाह से देख रहा है। कादिरव पुतिन के लिए बहुत अहम कमांडर है। यूक्रेन में भीषण से भीषण लड़ाई के बीच कादिरव ने हमेशा पुतिन को बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाला है। जब यूक्रेन में लाशों के पहाड़ तैयार हो चुके हैं, बखमूत और खेरसॉन का ऐसा मोर्चा जहां दोनों तरफ के सैनिक जान की भीख मांग रहे हैं, तब भी कादिरव और उसके चेचन लड़ाकों का हौसला नहीं डगमगाया। जब बखमूत में वैगनर कमजोर पड़ा तो कादिरव मदद के लिए सामने आया। अब बखमूत पूरी तरह पुतिन के कब्जे में है, ऐसा रूस की फौज दावा कर रही है, लेकिन अब टारगेट पर कादिरव है और कादिरव को कुछ हुआ तो यूक्रेन के युद्ध में बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। और यहां वक्त हो गया है एक ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।